हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में अपन को बोला है कि एक वन माइक्रोकूलम का पॉइंट चार्ज है जिसको अपन मूव करते हैं पॉइंट ए टू पॉइंट बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो अपन को बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो ये क्वेश्चन करने में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो हो जाएगा वर्क डन इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके अंदर अगर अपन देखें वर्क डन इन एनी, वैसे अपन बोले तो ये होगा वर्क डन बाई ए इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाई ए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपन सॉल्व करेंगे तो अपन देखेंगे कि ए से बी जा रहा है, तो अपन कैसे जा सकते हैं, इस पॉइंट को अपन ओ ले लेते हैं, तो ए से ओ जा सकते हैं और ओ से बी जा सकते हैं। तो जो वर्क डन होगा ओ बी के अंदर, अब ये तो कंजर्वेटिव फोर्स है तो चाहे अपन कोई भी पाथ लें, जो वर्क डन इन ए टू बी होगा वो तो सेम ही होगा। तो ये होगा वर्क डन इन ए ओ प्लस वर्क डन इन ओ बी। अब ओबी जो है वो पाथ परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो ये तो जीरो हो जाएगा, इसमें वर्क डन तो जीरो हो जाएगा। अब एओ में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क डन करेगी इस चार्ज पे, चार्ज कितना है 1 माइक्रोकूलम, मतलब 1 × 10⁻⁶। और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है 3 का, तो चार्ज मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻, मतलब 9 × 10⁻⁶। तो ये तो इस पे वर्क डन किया है जूल, ये इस पे वर्क डन किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ने। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे इतना वर्क डन कर रही है तो इसका मतलब हुआ कि इसका इतना ही पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करती है तो उसका पोटेंशियल डिक्रीज होता है, वर्क डन करती है अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस चार्ज पार्टिकल का जो पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज होता है। तो अगर उस पे 9 × 10⁻⁶ जूल्स का वर्क डन हुआ है तो इसका मतलब उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हो जाएगी -9 × 10⁻⁶ जूल्स, मतलब इतनी इंटरनल एनर्जी उसकी कम हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।